21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक महिला पुरुष व हर वर्ग के लोग योग करने के लिए योग शिविर पहुंचे। इसी बीच दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित PFS यानी कि पंजाबी बाग फ्रेंड सोसाइटी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोग ने योग किया और साथ ही योग करने पहुंचे लोगों ने योग के महत्व को समझा और बताया। इसी बीच कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा, देखिए। आज देश भर ही नहीं, विदेशों में भी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा जी। उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सर, आज देश भर के साथ साथ विदेशों में भी देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 10वां मनाया जा रहा है। देखिए, योग हमें ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले दिया और दुनिया को ये योग भारत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पदर पर इसको पहुंचाया और आज पूरी दुनिया इस योग के साथ जुड़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योगा हमें जहाँ स्वस्थ रखता है, वहीं खुश रखता है, वहीं परमात्मा के साथ भी जोड़ता है। योग ऐसी विधि है जो आपको जीवन जीने की शैली भी है, स्वस्थ रहने की शैली भी है, खुश रहने की शैली भी है और परमात्मा की आराधना भी उसी वक्त होती है। और इसको दुनिया तक पहुँचाने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मुझे लगता है अब दुनिया भारत के इस मंत्र को समझने लगी है। योग एक खाली आसन नहीं, एक मंत्र है। सर, देखा जा रहा था कि योग को जो यूथ है वो एक भूलता जा रहा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्व दिया, उसको बढ़ाया और आज देख पा रहे हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी, बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सभी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हर वो चीज़ जो हमारा देश के लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वो चीज़ याद कराई है। योग देकर दुनिया तक पहुंचाने का काम जो मोदी जी ने किया है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक सबसे बड़ी देन है। एक ऐसा मंत्र दुनिया तक पहुंचाया है जहां उस मंत्र के चलते भारत की जय जयकार हो रही है, भारत की संस्कृति की जय जयकार हो रही है, वहीं नौजवान स्वस्थ हो रहे हैं और हमारी दुनिया के अंदर हमारी जीवन शैली जो है बदलती जा रही है। तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जो लाखों साल पहला, हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हमें जो मंत्र दिया था, उस मंत्र को हमारे भारत के लोग तो समझते थे, लेकिन उसको दुनिया तक उसकी अहमियत को समझाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। योग से तमाम बीमारियां हैं जो दूर होती हैं। अरे, योग बीमारियां ही दूर नहीं करता, योग आपको जीवन शैली ही योग बदलता है। जीना ही अगर किसी आदमी को सही मायने में जीना है तो वो योग करे, और अगर योग नहीं करता तो मुझे लगता है कि उसका इस दुनिया पे आना कोई अर्थ नहीं है, कोई उसका सार्थक नहीं है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों को योग करना चाहिए क्योंकि योग से सभी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। देखिए, आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज योगा दिवस मना रहा है और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। और इससे करोड़ों लोग अपना निरोग हो रहे हैं और उनका शरीर जो है स्वस्थ हो रहा है, मन उनका स्वस्थ हो रहा है। हमारा जो पूरे दिन में काम करने की हमारी जो ऊर्जा है वो भी बढ़ती जा रही है। तो पूरा देश ही, पूरा विश्व इससे तरक्की कर रहा है। सर, योग से सभी बीमारियां दूर होती हैं और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। तो मैं आप सबके अपना दर्शकों से कहूँगा कि वो रोज़ प्रतिदिन अपना योगा करें, अपने परिवार के साथ करें, इससे आप हमेशा अपना निरोग रहेंगे। आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है। हमारी मोदी जी का जो है ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, हम उनके बहुत आभारी हैं। ये हमारी हज़ारों साल की धरोहर है, हमारे देश की परंपरा है और अब तो पूरा विश्व जो है वो योगा को जो है अब अडॉप्ट कर रहा है, जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारे हेल्थ के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए, सबके लिए अति उत्तम है। और जो लोग योग करते हैं वो लोग हमेशा जो है स्वस्थ रहते हैं, मन से भी, दिल से भी खुश रहते हैं। तो हम सबको योग करना चाहिए। तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है योगा के प्रचार के लिए है, लोगों में और जागरूकता बनाने के लिए है कि हम लोग योग करें। इस बार हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट किया है कि हम सबको बोलें कि आपको योगा करना चाहिए। हमने घर में, समाज में, सब जगह योगा का महत्व बताया है, जो आज हमने स्टेज के ऊपर में परफॉर्मेंस दी थी अपनी। और योगा के ऊपर ही हम लोगों ने एक अपने डांस परफॉर्मेंस भी दी थी।
जिससे हमें लगता है कि अगर हम स्टेज से के माध्यम से लोगों को समझाएंगे तो उनको जल्दी उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है, रादर देन पढ़ें वो या किसी कहीं से सुने। तो स्किट के थ्रू हमें लगा कि ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उसका। अगर योग के कुछ फ़ायदे जानने की कोशिश करें तो योग से क्या महत्व है? योग से सबसे पहले तो हमारा जो माइंड है, हमारी सोल है, उसकी एकदम शुद्धि हो जाती है। मेरी खुद की बॉडी में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस थी, योगा करने से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। आई फील सो एनर्जेटिक होल ऑफ द डे। आई डोंट फील लाइक लाइंग डाउन, मतलब लेटने या सोने का मन ही नहीं करता, इतना एनर्जेटिक पूरे दिन हमारा रहता है बॉडी। मैम, अक्सर देखा जाता है कि कोई तमाम बीमारियां ऐसी होती है जो मेडिसिन तो व्यक्ति लेते हैं लेकिन योग उनको जल्दी ठीक कर देता है। हाँ, मैंने बहुत मेडिसिन में देखा है, जैसे सांस की जो प्रॉब्लम है लोगों को, अस्थमा वगैरह है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में मेरे को लगता है योगासन, मतलब दवाइयाँ तो थोड़ी लेनी ही पड़ती हैं, बट योगासन करते हैं तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है उनकी डोसेज कम हो जाती है और धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो जाती है उनकी। आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है। हमारी मोदी जी का जो है ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, हम उनके बहुत आभारी हैं। ये हमारी हज़ारों साल की धरोहर है, हमारे देश की परंपरा है और अब तो पूरा विश्व जो है वो योगा को जो है अब अडॉप्ट कर रहा है, जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारे हेल्थ के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए, सबके लिए अति उत्तम है। और जो लोग योग करते हैं वो लोग हमेशा जो है स्वस्थ रहते हैं, मन से भी दिल से भी खुश रहते हैं। तो हम सबको योग करना चाहिए। तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है योगा के प्रचार के लिए है, लोगों में और जागरूकता बनाने के लिए है कि हम लोग योग करें। सर, इसमें देखा जाता है कि जब किसी एक व्यक्ति को अगर किसी कोई सी भी बीमारी लगती है तो वो मेडिसिन के बजाय योग से जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा भी देखा जाता है। देखिए, योग एक ऐसी चीज़ है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो अगर आप योगा को अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर योग से लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक देश के सभी लोगों से योग करने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज के युग में, वर्तमान में ये एक अनिवार्य आवश्यकता है इसकी योग की, और मैं सबको, देशवासियों को, सभी को बधाई देता हूँ आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। आज के जिस इनऑर्गेनिक युग में, आई विल से इनऑर्गेनिक युग में बीमारियों का फैलाव है, कैंसर है, किडनी है, हर एक तरह के रोग हैं, तो सबसे बड़ा ये है बगैर किसी एक्सपेंसेस के, बगैर किसी खर्चे के योग सबसे बड़ी उसकी दवा है। और इसको मैं तो कहूँगा सब इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, ताकि जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले की आपको पॉलिसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, अक्सर ये भी देखा गया था कि जब कोरोना काल आया उस दौरान योग ने सबका साथ दिया, क्योंकि योग करने से तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होती हैं, क्योंकि ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो सिर्फ योग से ही चली जाती हैं। मैं इसके बारे में, क्यों आपने कोरोना का जिक्र किया, सबसे बड़ा अगर कोरोना में किसी ने भोगा है तो मुझे है। मैं 3 महीने ऑक्सीजन हॉस्पिटल में रहा और 3 महीने ऑक्सीजन घर पे रहा। तो लेकिन कोरोना से छुटकारा पाने के लिए, आज भी उसको शरीर से निकालने के लिए ये योग ने ही मेरे को सहायता की। मैं योग का बहुत बड़ा मतलब जो है आभारी हूँ इस विद्या का। और ये सबसे, और मैं तो यही कहूँगा ये अधिक से अधिक इसका प्रचार होना चाहिए, घर घर में जाना चाहिए ये। और आपको दवाई की और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार का आज अशांति वातावरण है, जिस प्रकार से पॉल्यूशन का मतलब माहौल है, उसमें इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है, दवाई उपचार नहीं है, योगा सबसे बड़ा उपचार है इसका। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने से तमाम जो बीमारियां हैं वो शरीर से दूर रहती हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।